जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज नोट्स अपडेट मिलता रहता है, सीटेट 2025 2 दिसंबर में होना है, जुलाई माह में हो नहीं सकता है। उसको लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पूरा ऑफिशियल ऑथेंटिक जो जानकारी है वो आपको दी जाएगी। फिलहाल आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका जो प्रतिदिन का अपडेट्स रहते हैं, न्यूज हो या आपका नोट्स रहता है, जो आपका करेंट्स के भी क्वेश्चंस रहते हैं वो भी आपको प्रतिदिन अपडेट किए जाते हैं। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जो पूरा ऑथेंटिक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रहा है वो आप सभी तक पहुंचाया जाएगा। बिहार में टीआरई 4 के पहले आपका स्टेट हो सकता है, शिक्षा मंत्री जी का खुद का बयान है। यूपी में एलटी ग्रेड की भर्ती आ चुकी है, जो 28 तारीख से आपका आवेदन होगा। मध्य प्रदेश में भी आपकी टीचर वैकेंसी का आवेदन हो रहा है, उसका एग्ज़ाम आपका 31 अगस्त से संभावित है। बाकी और भी जो ऑफिशियल ऑथेंटिक है, जॉब अलर्ट है, या आपका एग्ज़ाम गाइड है, और उत्तर प्रदेश में जो स्कूलों को बंद किया जा रहा, मर्ज किया जा रहा, उसको भी लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही, उसको लेकर बात करेंगे। तो जो सीटेट के लिए अभी फ़िलहाल एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही कि अब सीटेट के 4 स्तर होंगे। तो ये जो प्री प्राइमरी है फ़िलहाल तो मेरे हिसाब से यह नहीं होगा। आपका प्राइमरी जूनियर होता है वो होता रहेगा, और टीजीटी पीजीटी आपका जो 9 से 12 है, ये एक नया एग्ज़ाम आपका कराया जा सकता है। और क्यों कराया जा सकता है, क्या इसका रीज़न है, इसको लेकर पूरा अगर हम विश्लेषण बात करें तो जो आपका एनईपी है, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके अनुसार, और जो एनसीटी का गाइडलाइन है वह आपका 2025 का, उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। प्री प्राइमरी जो आपका बाल वाटिका का नाम दिया जा रहा है, या किसी भी स्टेट में कोई इसकी जो भर्ती होती है वो सीधी हो जाती है, यानी आंगनबाड़ी के माध्यम से या फिर ऐसे मेरिट पे हिसाब से गवर्नमेंट अपने हिसाब से निकालती है और उसको फिल कर देती है। कोई सेंट्रल लेवल पे ऐसी कोई वैकेंसीज नहीं आती है, और राज्य सरकार के ऊपर निर्भर होता है, तो इसकी होने की संभावना कम है। प्राइमरी जूनियर आपका हो ही रहा है, वैकेंसी जाती नहीं है। हालांकि यूपी और बिहार 2 ही स्टेट है जहाँ पे सीटेट अलाउ है, बाकी सभी स्टेट अपना खुद का टेट कराते हैं। अगर टीजीटी पीजीटी 9 से 12 की बात करें तो इसमें हो सकता है, लेकिन इसमें भी जो रूल्स है वो अलग है। अगर हम आपका यूपी की एग्जाम्पल के तौर पे लें और बिहार का लें, तो यूपी में क्या है कि यूपी में आपका बीएड अगर कंप्लीट हुआ उसके बाद आपको डायरेक्ट टीजीटी का एग्ज़ाम देने को मिल जाता है। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं। बिहार में आपका स्टेट कराया जाता है, यानी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अलग से कराया जाता है। उसके बाद आप टीजीटी यानी 9 से 12 का एग्ज़ाम, 9, 10 और 11, 12 का अलग अलग होता है, तो कराया जाता है। तो फिलहाल अभी ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि ये चीज़ें बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। नई दिल्ली नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, और एनसीटी 2020 ऐसे लिख करके ये चीज़ वायरल हो रही है। हमने मेन इसकी जो वेबसाइट है वहाँ पे भी जाके चेक किया। आप देख सकते हैं कि जो मेन वेबसाइट है, आप जाएंगे खुद से गूगल करेंगे CTET.nic.in, आप क्लिक करेंगे तो सेंटर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका सीटेट ओपन होके आएगा। और आप देख सकते हैं कि जो इसकी पब्लिक नोटिस हुई है 20 जुलाई को 7:37 शाम का समय है। सिर्फ 2 नोटिस अभी तक आपका शो कर रहा है कि दिसंबर 2024 का जो रिजल्ट है और जो OMR सीट था, यानी अभी सीटेट 2025 को लेकर कोई भी नियम या कोई भी रूल, कितने पेपर होंगे, क्या प्रोसेस है, कोई भी अपडेट नहीं है। फिलहाल आप सभी चैनल से जुड़े जरूर रहिए। अगर कोई भी अपडेट आपको मिलता है तो आपको दिया जरूर जाएगा। आप देख सकते हैं कि सभी विषयों में एसटीटी जल्द, बिहार में टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाली है, अक्टूबर में आपका चुनाव होने वाला है। उसके पहले आपके जितने सब्जेक्ट हैं, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, आपका भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति, शारीरिक, संगीत, नृत्य, ललित कला और वाणिज्य जितने भी हैं, और बीएड के साथ आपका स्नातकोत्तर या स्नातकोत्तर होना आपका अनिवार्य है। तो यह रूल है। फिलहाल ये जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, संभावित है ऐसा हो भी सकता है। फिलहाल मेरे हिसाब से प्री प्राइमरी तो नामुमकिन है। हाँ, प्राइमरी जूनियर ऑटोमेटिक होता ही है, जो आपका सिर्फ यूपी और बिहार में एलिजिबल है। बाकी जितने स्टेट हैं वो खुद के अपने टेट कराते हैं और उस बेस पे नई वैकेंसी आती है। यूपी में तो 8 साल से शिक्षक भर्ती ही नहीं आई है। बिहार टेट करा नहीं रहा, वो सिर्फ सीटेट बेस पर अपनी वैकेंसी दे रहा है। बाकी टीजीटी के लिए एक करा सकता है कि हाँ ठीक है, बच्चों को कैसे परखना है, कैसे सीखना है, और उनसे जो भी चीज़ें हैं कि क्या कैसे चीज़ें हो सकती हैं।
फ़िलहाल ये मेरे चैनल का प्रोग्रेस है। आप सभी जो भी लोग जुड़े हैं, जो सब्सक्राइब किए हैं, शेयर करते हैं, उनका धन्यवाद। ये चैनल हमारा ग्रोथ कर रहा है और मोनेटाइज भी हो गया है। तो आप सभी ऐसे सपोर्ट करते रहिए। जो आपको ऑफिशियल ऑथेंटिक सही जानकारी रहती है वही आप तक पहुंचाई जाती है। तो फ़िलहाल जो हमें अपडेट निकल कर आया वही था। बाकी अगर आपको जो प्रतिदिन करंट अफेयर्स के जो अपडेट रहता है वो आप सभी को पूरा टोटल मिलता है। वो चाहे आपका ऑल इंडिया शिक्षक भर्ती हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान रीट आने वाला है, झारखंड टीटी का एग्ज़ाम आपका फिल हो गया, एग्ज़ाम नहीं हो रहा, और आपके बात करें मध्य प्रदेश में हो ही रहा है। अन्य स्टेट हरियाणा में टीटी का डेट लगा है 30-31 जुलाई को। अन्य जितने भी स्टेट हैं जहाँ की जो भी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक रहती है वो आपको मिलती है। उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर को लेकर आपका डेट लगा हुआ है। 21 जुलाई को 2 बड़े केसेस की सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट से यह केस जो है याचिका खारिज कर दिया गया। स्कूल मर्ज करने के खिलाफ 51 बच्चे गए हुए थे, तो इस केस को फ़िलहाल कैंसिल कर दिया गया। और अन्य आपको कोई भी ऑल इंडिया जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को मिलती है। तो TRE-4 आपको 15 अगस्त तक, हम आपको बता दें कि 15 अगस्त तक आपको देखने को मिल जाएगा। MP में शिक्षक भर्ती की आपकी प्रक्रिया चल रही है। आप आवेदन अगर MP TT पास है तो आवेदन कर सकते हैं। हमने एक अलग से पूरा वीडियो बनाकर इस पर आपको विश्लेषण दिया हुआ है। LT ग्रेड में आपका 15 सब्जेक्ट में आएगा। 15 सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें आनी हैं अभी पूरी जब विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी करेगा तभी क्लियर होगा। और आपका जो प्रतिदिन का करंट अफेयर्स वो मिलता रहता है। एग्जाम गाइड के क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं। जॉब अलर्ट के माध्यम से जो भी अपडेट रहता है वो भी मिलता है। तो उम्मीद है जो ये वायरल वीडियो था इसको काफ़ी लोगों का व्यक्तिगत मैसेज भी आ रहा था कि सर क्या ये सही है क्या गलत है, तो हमने उसका पूरा विश्लेषण कर दिया है। यही है। बाकी जैसे ही आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है तो आप सभी को मिलेगी। सीटेट आपका दिसंबर 2025 में हो सकता है। उसके पहले आपको अक्टूबर नवंबर में KBS और NBS की वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। बाकी बिहार के पहले अगर स्टेट होता है या नहीं होता है, जो भी अपडेट रहेगा ऑफिशियल अथेंटिक वो आपको दिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और कौन कौन से राज्य सीटेट अलाउ करते हैं तो हम आपको बता दें, सिर्फ 2 राज्य हैं, यूपी और बिहार। यूपी बिहार के अलावा कोई भी राज्य सीटेट नहीं अलाउ करता। सभी राज्य अपना खुद का टेट कराते हैं और उसी बेस पर वैकेंसीज देते हैं। तो ये पूरा अपडेट था। जो ये न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है और काफ़ी लोगों के हमारे पास मैसेज आ रहे थे, कॉल भी आ रहे थे, सर बताइए क्या है ये। तो हम जो पूरी इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपको बता दिया है कि अब 4 सीटेट कराने की बात की जा रही, लेकिन ये जो प्री प्राइमरी है बाल वाटिका का, ये हमारे हिसाब से नहीं होगा। ये दोनों हो ही रहे थे। 9 से 12 आपका ऐड किया जा सकता है। तो जो BEd वाले हैं उनके लिए अगर होगा तो ऐसा एक नया उनको सीटेट देना पड़ेगा, लेकिन उसका यूज कहाँ होगा ये भी एक प्रश्न चिन्ह रहेगा। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में जब TGT की वैकेंसी आएगी तो उसमें आपका BEd मांगता है, BEd के बाद अनिवार्य। बिहार में वैकेंसी आती तो वहाँ स्टेट मांगता है, उसके बाद अनिवार्य। तो इस सीटेट का कहाँ पे उपयोग होगा, क्या इसका यूज होगा, ये भी देखने की बात होगी। फिलहाल जैसे भी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा आपको ज़रूर बताया जाएगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। जय हिंद। बाकी आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको जो ऑफिशियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहेगा वही दिया जाता और वही दिया जाता रहेगा। जय हिंद।